नमस्कार, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आए हैं हिंदी में टॉपिक री की मात्रा लेकर। तो चलिए देखते हैं री की मात्रा व्यंजन के साथ कहाँ कहाँ लगती है और उसका उच्चारण हम कैसे करते हैं। यहाँ हमें कुछ चीज़ें नई सीखने को मिलेगी जो दूसरी मात्राओं से थोड़ी भिन्न है, अलग है। तो यहाँ हम देखते हैं अक्षर क में री की मात्रा क्री। री की मात्रा जो है वो आपको स्टैंडिंग लाइन में नीचे से स्टार्ट करनी है और ऐसे करके यहाँ पे छोटा सा आप ऐसा कर सकते हैं जैसे छोटा सी हम लिखते हैं इंग्लिश में लेटर सी, तो वैसा छोटा सी लिखना है। लिखते समय ध्यान देना है हमारी शुरुआत इस लाइन से होगी और फिर अंत जो है इस लाइन के सामने सामने नीचे होगा, उससे आगे नहीं बढ़ेगा। अगला है हमारा वर्ण ख। ख में री की मात्रा क्री। ग में री की मात्रा ग्री। घ में री की मात्रा ग्री। अंग में कोई मात्रा नहीं लगेगी। अगली लाइन पे आते हैं, यहाँ है हमारा वर्ण च में री की मात्रा ची। छ हमारा गोल है, नीचे से हमारी कोई स्टैंडिंग लाइन नहीं है, खड़ी पाई नहीं है, तो हम इसके यहाँ पे सीधा सीधा बीचों बीच में री की मात्रा डालेंगे। छ में री की मात्रा छी। ज में री की मात्रा झी। झ में री की मात्रा झी। यह में कोई मात्रा नहीं लगती है। तीसरी लाइन में हम आएंगे अक्षर ट में री की मात्रा ट्री। ठ में री की मात्रा ट्री। ड में री की मात्रा ड्री। ढ में री की मात्रा ड्री। और री की मात्रा अणों में भी नहीं लगेगी, ये भी खाली रहेगा। अगली लाइन में आते हैं, हमारे पास वर्ण है त में री की मात्रा त्री। थ में री की मात्रा थ्री। द में जो है आपकी टेल निकली हुई है, पूंछ निकली हुई है द, इसमें री की मात्रा लगेगी, तो आपकी पूंछ द की सीधी ऐसे आएगी और उसमें री की मात्रा लगेगी और ये हो जाएगा हमारा द्रि। अगला वर्ण है ध में री की मात्रा द्रि। न में री की मात्रा नि। अगला लाइन में पहला वर्ण हमारे पास है प में री की मात्रा प्री। फ में री की मात्रा फ्री। ब में री की मात्रा ब्री। भ में री की मात्रा ब्री। म में री की मात्रा म्री। अगली लाइन में पहला वर्ण है अक्षर य में री की मात्रा री। अगला वर्ण है हमारे पास र पे ध्यान देंगे, र की कोई मात्रा इसमें नहीं लगेगी क्योंकि ऋषि बोलते समय जो हमारा पहला वर्ण आता है री, वो स्वयं में एक मात्रा है। तो र जब हम बोलते हैं, र में अगर हम री की मात्रा जोड़ते हैं तो जब हम उसका उच्चारण करते हैं तो ऑलरेडी री के आगे र सुनाई देता है, तो र की जगह हम यहाँ पे लिखेंगे री। र में ई की मात्रा री। री जो है वो ऐसा आएगा, र में कहीं मात्रा नहीं लगी, री की जगह हम ये लिखेंगे। तो इसको हम बोला कर देते हैं ताकि आपको ध्यान में रहे कि क्या फर्क है दूसरी मात्राओं में और री की मात्रा जब र के साथ लगती है। ल में री की मात्रा ले। व में री की मात्रा व्री। और यहाँ आते हैं शलगम वाले श। शलगम वाले श में भी री की मात्रा नहीं जुड़ती है, इसमें भी बदलाव आता है जब इसके साथ हम री का उच्चारण करते हैं। तो श को हम अश्व वाला श आप सबको ध्यान होगा, वो लिखते समय यहाँ हम आधा ही लिखेंगे, पूरा नहीं लिखेंगे, और यहाँ पे री की मात्रा नीचे जुड़ेगी, तो ये हमारा हो जाएगा श्री। इसका उदाहरण हम जब शब्द बोलेंगे तब देखेंगे कैसे आता है। अगली लाइन में हमारे पास है षटकोण वाला श।
श में री की मात्रा श्री, स में री की मात्रा श्री। अक्षर ह में भी हमारे पास जो है री की मात्रा अलग जगह लगी, तो यहां ध्यान देंगे ह के बीच की जो रेखा है यहां पे री की मात्रा लगी, तो इसको भी हम गोला करते हैं। हम यहाँ शलगम वाले श को गोला करना भूल गए थे, तो उसको भी वापस से गोला कर देते हैं ताकि हमारे ध्यान में रहे। अगला अक्षर है हमारे पास क्षत्रिय वाला श। श में री की मात्रा श्री, त्र में री की मात्रा त्रि, य में री की मात्रा कृत। तो अभी हमने देखा कि व्यंजन के साथ री की मात्रा कैसे लगाते हैं, उसका उच्चारण कैसे करते हैं, और री की मात्रा लगाते समय कहाँ कहाँ अलग स्वरों के साथ जो हमने जोड़ा था उसमें और इसमें क्या अंतर है। जैसे कि बाकी मात्राओं में आ की मात्रा, छोटी ई की मात्रा, ई की मात्रा जो हमने लगाई थी उसमें अणा में भी ए की मात्रा जैसे लगी थी, बट री की मात्रा अणा में नहीं लगेगी। र की जगह हम री लिखेंगे, श की जगह ऐसा वाला बदलाव आ जाएगा और ये हो जाएगा श्री। ह में बीच में री की मात्रा आएगी। तो चलिए कुछ उदाहरणों के साथ हम देखते हैं कि इसके शब्दों का उच्चारण हम कैसे करते हैं और उन शब्दों में री की मात्रा कहाँ कहाँ लगती है। तो सबसे पहला हम लेंगे र का उदाहरण। र के उदाहरण में हम शब्द लेंगे ऋषि, री शी, ये हो गया ऋषि। इसके बाद हमारे पास बदलाव में थे श, तो श से मिलता जुलता हम लेंगे उदाहरण और हमारा शब्द है श्रृंगार। श्रृंगार। अगला हमारे पास बदलाव वाला था ह में री की मात्रा, तो यहां हम देखेंगे ह में री की मात्रा है द य, हृदय। हृदय मतलब हमारा दिल और अंग्रेजी में इसे हार्ट कहते हैं। अगला शब्द हम लेते हैं म में री की मात्रा मृग, ये हो गया मृग। मृग मतलब हिरण। अगला हम लेते हैं क में री की मात्रा क्री, पा, लू, और ये हमारा शब्द बन गया कृपालु। कृपा करने वाला, हम पे कोई उपकार करने वाला, उसे हम कृपालु कहते हैं। एक और हम क से शब्द लेते हैं क्री श क, कृषक। कृषक हम किसे कहते हैं, क्या आप गेस कर सकते हैं? कृषक हम किसान को कहते हैं। कृषक जो है वो संस्कृत शब्द है। अगला हम लेते हैं वृक्ष। वृक्ष, वृक्ष हम पेड़ को कहते हैं, ये भी संस्कृत शब्द है। अगला हम लेते हैं जो आप लोगों ने कई बार सुना होगा, अमृत। ये हो गया हमारा अमृत। जैसा कि हम कहते हैं ना, क्या हम अमृत पी के आए हैं कि हम सब कुछ कर सकते हैं? अमृत जो है वो भगवान का प्रसाद है जिसको लेके सब अमर हो जाते हैं। तो हमने ये शब्द देखा अमृत। अमृत के बाद एक और शब्द हम लेते हैं सृजन। ये हो गया हमारा सृजन। सृजन जो है वो हम किसे कहते हैं? निर्माण करने वाले को। इसने इस चीज का सृजन किया है, इस चीज का निर्माण किया है। तो इसी के साथ हमारा टॉपिक समाप्त होता है। उम्मीद है आप सबको क्लियरली समझ में आया होगा कि री की मात्रा में कहाँ कहाँ व्यंजन में बदलाव आए हैं दूसरी मात्राओं की जगह। तो इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें, हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहें। धन्यवाद।